10 अप्रैल 1912 का दिन इंग्लैंड के लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन था। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उस दिन लोगों का एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। दुनिया का सबसे लग्जूरियस और सबसे सुरक्षित अनसिंकेबल जहाज आरएमएस टाइटैनिक, जो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के अपने पहले सफर पर निकल रहा था। टाइटैनिक से ज्यादा लग्जूरियस जहाज कोई दूसरा नहीं था। उसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाज के अंदर हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट और लाइब्रेरी जैसी अनेकों सुविधाएं जो 5 स्टार होटल से भी ज्यादा बेहतर थी। टाइटैनिक पर 2224 पैसेंजर्स थे, जो सभी एलीट क्लास के लोग थे। इनमें उद्योगपति, फिल्म स्टार और इमिग्रेंट्स थे। सारा का सारा एलीट क्लास एक जगह इकट्ठा था, इसलिए इसको मिलेनियर स्पेशल का नाम दिया गया था। टाइटैनिक की ओनरशिप व्हाइट स्टार लाइनर के पास थी, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी, और इसके फाउंडर मेंबर थे जे ब्रूस स्मिथ, जो खुद भी टाइटैनिक पर सवार थे। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड ने दावा किया था कि आरएमएस टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज है, जो किसी भी परिस्थिति में डूब नहीं सकता, क्योंकि इसके 2 सेफ्टी फीचर्स बहुत जबरदस्त थे। इसका पहला सेफ्टी फीचर था इसका बॉटम। इस जहाज में डबल बॉटम हल था। इसका मतलब इसका बॉटम 2 लेयर का बना हुआ था। अगर किसी दुर्घटना में एक लेयर टूट भी जाती है तो दूसरी लेयर जहाज को बचा लेगी। और दूसरा मेन फीचर था उसके हल यानी बॉटम को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करना, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि 16 में से 4 कंपार्टमेंट भी अगर पानी से भर गए तो भी जहाज नहीं डूबेगा। और इसके सेफ्टी फीचर्स का इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया गया कि लोगों के अंदर एक होड़ सी पैदा हो गई थी इस पर सवार होने के लिए। 10 अप्रैल को जहाज अपने पहले सफर पर निकल पड़ा और उसकी कमान 62 वर्षीय सीनियर कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ के हाथ में थी, जो एक बहुत ही अनुभवी कप्तान थे। 14 अप्रैल को दुनिया ने एक ऐसी घटना देखी जिसको अब तक की सबसे घातक नागरिक समुद्री आपदा माना जाता है। वह है ग्रेट शिप टाइटैनिक का डूबना। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को लगभग 11:40 पर टाइटैनिक न्यू फाउंडलैंड के तट पर एक आइसबर्ग, जिसका साइज 50 से 100 फीट ऊंचा और 400 फीट लंबा था, उससे टकराया और 15 तारीख की सुबह 2:20 पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज नॉर्थ अटलांटिक में समा गया। समुद्र में जहाज का डूबना और पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस होना 1517 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान लेने के लिए पर्याप्त था। उनमें से सिर्फ 706 लोग ही इस भयावह और दुखद कहानी को दुनिया को बताने के लिए बच पाए। अचूक टाइटैनिक क्यों डूबा? ऐसा क्या हुआ कि टाइटैनिक सिर्फ 4 दिन के बाद ही समुद्र में समा गया? उस समय उपलब्ध सबसे एडवांस टेक्निक और डिजाइन के बावजूद टाइटैनिक कैसे डूब गया, यह लंबे समय तक एक रहस्य बना रहा। यह वह सवाल था जिसने आपदा के बाद कई दिनों तक कई साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को उलझन में डाल दिया। डूबने के तुरंत बाद मामले की जांच शुरू हुई और 2 अलग अलग इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई। एक यूएसए की सीनेट द्वारा और दूसरी कमेटी ब्रिटिश बिजनेस बोर्ड द्वारा बनाई गई। अमेरिकी जांच को लीड कर रहे थे सीनेटर विलियम एल्डन स्मिथ और ब्रिटिश जांच का नेतृत्व लॉर्ड मर्सी ने किया। उस भयानक ट्रेजेडी से जिंदा बचे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर से पूछताछ हुई और सभी ने अपने अपने बयान दिए और उनके बयानों के आधार पर जांच को जल्दी पूरा कर लिया गया। जांच के रिजल्ट से पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र के कई सुरक्षा उपाय और नियम पुराने हो चुके थे और उन पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता थी। जहां एक और इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ में बहुत कमियां निकल कर आईं, वहीं दूसरी तरफ जहाज भी खुद के कुछ स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा। टाइटैनिक ट्रेजेडी की वजह बने कुछ प्रमुख कारण निकल कर आए, जिसमें सबसे पहला कारण था टाइटैनिक की स्पीड। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण टाइटैनिक की हाई स्पीड था। टक्कर से कुछ मिनट पहले टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक में 22 नॉट यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस स्मिथ, जो खुद भी जहाज पर सवार थे, उन्होंने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अपनी मैक्सिमम स्पीड पर चलाने के लिए कहा था। दूसरा कारण था आइसबर्ग अलर्ट को इग्नोर करना। उस समय नॉर्थ अटलांटिक में मौसम की स्थिति के कारण टाइटैनिक के रास्ते में आइसबर्ग का खतरा अधिक था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि टाइटैनिक को दूसरे जहाजों से कम 6 अलर्ट मैसेज मिले थे, जिसमें बर्फ के बहाव की चेतावनी दी गई थी। लेकिन टाइटैनिक के कप्तान ने आइसबर्ग अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया।
टक्कर से लगभग 1 घंटे पहले टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने पास से गुजर रहे जहाज SS कैलिफोर्नियन के वायरलेस ऑपरेटर सिरिल एवांस के द्वारा भेजा एक आइसबर्ग अलर्ट मैसेज रिसीव किया था, लेकिन उसने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया और कप्तान को नहीं दिया। तीसरा सबसे मेन फैक्टर था यूज मटेरियल फॉर मेकिंग शिप। शिप को सबसे एडवांस टेक्निक के साथ बनाया गया था, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी थी। बॉडी बनाने के लिए जिस स्टील का इस्तेमाल किया गया था वह एक खास तरह के स्टील से बनी थी, जो ठंड में बहुत ब्रिटेल यानी भुरभुरी हो जाती थी और थोड़ी सी भी टक्कर लगने पर आसानी से टूट जाती थी। जहाज पर लाइफ बोट की बहुत कमी थी, लो नंबर ऑफ लाइफ बोट्स। शिप में 2224 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे, जबकि लाइफ बोट की संख्या सिर्फ 1200 थी। जहाज के आइसबर्ग से टकराने के बाद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल भी ठीक से नहीं किया गया। लाइफ बोट कम होने के बावजूद उनमें क्षमता से कम पैसेंजर्स को बाहर निकाला गया, इसीलिए सिर्फ 706 लोगों को ही बचाया जा सका। जहाज को गलत दिशा में मोड़ना। जीवित बचे सीनियर शिप ऑफिसर की ग्रैंड डॉटर लुइस पैटन ने बताया कि एक कंफ्यूजन की वजह से शिप को गलत दिशा में मोड़ दिया गया था। आइसबर्ग को देखने के बाद जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ने का निर्णय लिया गया था, लेकिन स्टीयरमैन कंफ्यूज हो गया और उसने समझा कि जहाज को राइट साइड में मोड़ना है, और यह गलती भारी पड़ गई और जहाज सीधे आइसबर्ग से टकरा गया। जहाज पर टेलीस्कोप का न होना। टाइटैनिक जैसे जहाज के बारे में यह सोचना असंभव है कि टाइटैनिक पर उस समय टेलीस्कोप नहीं थी, लेकिन यह सच था। साउथहैम्पटन से यात्रा शुरू करने से पहले हुई गड़बड़ी के कारण जहाज से देखने वालों के पास दूरबीन नहीं थी। दूरबीन बंद थी क्योंकि दूरबीन की स्टोर की चाबी सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास थी, जिन्हें जहाज शुरू होने से पहले ही जहाज से हटा दिया गया था। वैसे तो दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है और उनका प्रेडिक्शन करना असंभव होता है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी भूल भी बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी का कारण बन जाते हैं, और टाइटैनिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में मानवीय चूकों को रोका जाता तो शायद यह हादसा न होता और हजारों लोगों की जान बच सकती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें, जिससे आपको और वीडियो मिल सके। धन्यवाद।